तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आरके सोल्यूशन पर। चैनल पर नए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। यहाँ पे आज हम लोग सुगम विज्ञान क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 देखेंगे, जिस चैप्टर का नाम है दाब और बल यानी फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले दाब तो प्रत्येक अंक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसी को हम लोग दाब बोलते हैं। दाब भी कई तरह के होते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। और बल बेसिकली देखें तो बल किसको बोलते हैं, तो जब किसी वस्तु को खींचते हैं या फिर ढकेलते हैं तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, उस पर हम लोग बल लगा रहे हैं। ठीक है, यानी कि बल आरोपित कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने 6th क्लास में गति के बारे में पढ़ा है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि गति क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण है बल का ही। ठीक है, क्योंकि जब कोई वस्तु रखा हुआ या फिर कोई भी वस्तु हो तो वो तब तक हिले डोलेगा नहीं जब तक हम लोग बल नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे अगर उसको हमने ऐसे ठेला तो वो गति में है। ठीक है, जब हमने ठेला या फिर जैसे गेंद है उसको ऐसे मार दिया लात से या फिर किसी भी चीज़ से, तो उसमें हमने बल लगाया तो वो गति में हो गया। ठीक है, तो एक हुआ ठेलना, जिसको हम लोग वैज्ञानिक भाषा में बोलेंगे अपकर्षण, यानी अपकर्षित भी बोलेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक अपकर्षण वर्ड है और एक अभिकर्षण वर्ड है। तो जब हमने उसको ठेल दिया, ठीक है, किसी भी चीज़ को या फिर दरवाज़ा वगैरह भी हम लोग खोलते हैं, तो जब उसको हमने ठेला तो वो हुआ अपकर्षण। ठीक है, अपकर्षण या फिर अपकर्षित, पुश बोलेंगे उसको इंग्लिश में। और जब हमने उसको इस प्रकार से खींचा, जैसे कि अब कोई गाड़ी है, कोई वस्तु है, अब उसको हमने ऐसे खींचेंगे तो भी वो गति में आ जाएगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा अभिकर्षण या फिर अभिकर्षित बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ है। जब यही दो चीज़ हम लोग करते हैं तो बोलते हैं कि वो बल लग रहा है, जब हम लोग बल लगा रहे हैं। ठीक है, बेसिकली। और यहाँ पे बेसिकली इसका डिफिनेशन अगर बोले तो किसी वस्तु को ढकेलना या फिर खींचना। जब हम किसी वस्तु को ढकेलते हैं या फिर खींचते हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हम उस पर बल लगा रहे हैं या फिर बल आरोपित कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड आते हैं जैसे कि ठोकर मारना, ठीक है, प्रहार करना, धक्का देना, इस प्रकार से जो भी वर्ड आता है तो ये या तो अपकर्षण है या फिर अभिकर्षण है। ठीक है, या फिर दोनों है, कुछ ऐसे होंगे जो दोनों है। ठीक है, तो इस सभी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वैसे ये छोटा सा वीडियो ही है, बस यहाँ पे अपकर्षण और या अभिकर्षण के बारे में हम लोग बात यहाँ पे जो करने वाले थे वो आप समझ पा रहे होंगे, आप समझ गए होंगे। बल वह कारण है जो वस्तु की गति में किसी प्रकार के परिवर्तन ला सकता है। ठीक है, सपोज उसको ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाना तो भी बल चाहिए, स्पीड कम करना तो भी बल ही चाहिए। ठीक है ना, तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, अपकर्षण का मतलब हुआ कि ठेलना। ठीक है, ठेलना यानी कि ये अपने से दूर करना। अभिकर्षण का मतलब हुआ खींचना। ठीक है, तो यही हुआ इसका मतलब अपकर्षण और अभिकर्षण। ये वैज्ञानिक भाषा में हम लोग ये बोलेंगे। और किसी भी वस्तु को जब हम लोग खींचेंगे, ढकेलेंगे, ठीक है, या फिर उठाएंगे या फिर हम लोग खोलेंगे, इस प्रकार से जो वर्ड होता है तो ये सब यही हुआ अपकर्षण अभिकर्षण, या फिर हम लोग दोनों बोल सकते हैं। वैसे आपके बुक में कुछ दिया हुआ एग्जाम्पल जैसे कि आपके सामने आपको दिख रहा होगा, तो इसको अगर हम देखें, पहला में फुटबॉल के खिलाड़ी, ठीक है, फुटबॉल के खिलाड़ी का पेनाल्टी किक लेना। तो जब फुटबॉल आपने देखा होगा फुटबॉल खिलाड़ी पेनाल्टी किक लेता है तो वो इस प्रकार से अपने से दूर ही करेगा ना, तो अपने से दूर करेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपकर्षण बोलेंगे। ठीक है, तो ये अपकर्षण हो जाएगा। ये कार हुआ, ठोकर मारेगा उस पर, ठीक है, ठोकर मारेगा, और ये अपकर्षण में हाँ लिखा हुआ है तो ये होगा। दूसरा में एक बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद पर हिट करना। जब बल्लेबाज क्रिकेट की गेंद को मारता है, हिट करता है, तो वो भी अपने से दूर हुआ। ठीक है, मतलब कि उसको ठेल दिया तो वो भी हुआ अपकर्षण। ठीक है, तो अपकर्षण में हाँ होगा। ये अपना ये हुआ आपका प्रहार करना, उसमें प्रहार करता है। ठीक है, किसी मेज की दराज को खोलना, जब उसको खोलेंगे तो अपनी ओर तो खोलेंगे तो वो हुआ अभिकर्षण। चूँकि हमने उसको ऐसे खींचा तो खींचना हो गया आपका अभिकर्षण हो गया। हाँ, कुएं से बाल्टी द्वारा पानी निकालना, वो भी अपने ओर ला रहे हैं यानी कि अभिकर्षण होगा। खींचना भी है तो अभिकर्षण होगा। तो देखिए, लदी हुई बैलगाड़ी को चलाना तो यहाँ पे खींचना होगा और वो अपने साथ में ही ले जाता है तो यहाँ पे अभिकर्षण होगा। क्योंकि वो दूर तो नहीं कर रहा ना, तो ये अभिकर्षण होगा। घंटी बेल बजाना, यानी कि जो घंटी हो तो उसको बजाना, तो घंटी ऐसे बजाते हैं। ठीक है, तो उस पर बल लगता है, तो बल लगता है तो ये देखिए यहाँ पे वो तो ऐसे हो जाएगा, वैसे अपकर्षण भी। चूँकि घंटी बजाना तो ये तो दबाव वहाँ पे पड़ रहा है। ठीक है, तो वो जब टन ऐसे दबाव जब उस पर लगाता है तो वो आपको जब ऐसे मारेगा तो वो दूर ही जाएगा। ठीक है ना, फिर मारेगा तो वो दूर ही जाएगा। ठीक है, जब बल लगाएंगे तो वो दूर ही जाएगा। तो ये हुआ अपकर्षण। ठीक है,
दरवाजे को खोलना या फिर बंद करना। तो देखिए दरवाजे को अगर हम लोग खोलेंगे, इस प्रकार से खोलेंगे, या फिर ये भी हो सकता है उस टाइप से खुलेगा तो वो आपका कर्षण हो जाएगा। आप ठीक है ना। और जब इस ऐसे खुलेगा, जब हम लोग खींच कर खुलेगा तो वो आप भी मतलब कि वो खुल रहा है ना, तो वो अभी कर्षण हो जाएगा। अब बंद करने की बात करेंगे तो बंद या तो ऐसे भी हो सकता है, हम लोग खींच कर या फिर ठेल कर भी बंद कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है। तो इसमें दोनों हो जाएगा, खोलना या बंद करना दोनों है। तो यहाँ पे खींचना भी हो जाएगा और ठेलना भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ढक्कन देना भी हो जाएगा, खींचना भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कर्षण भी हो जाएगा और अभिकर्षण भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों काम होगा, ठीक है। अब जब ऐसा थोड़ी होगा कि वो खींच कर मतलब ठेल कर ही बंद होगा और ठेल कर ही खुलेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों होगा। मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना, तो उसको गतिशील, अगर मेज पे रखा हुआ बिस्तर है, पुस्तक है, तो उसको या तो गतिशील बनाने के लिए हम लोग ठेलेंगे या तो खींचेंगे, दोनों ही करेंगे ना। या फिर हाँ गतिशील करना तो या तो हम लोग ठेलेंगे या तो खींचेंगे, ठीक है। उठा भी सकते हैं ना, उठाना, तो उठाना में आ गया, क्योंकि उठा रहे हैं उसको अपनी ओर ही उठा रहे हैं, तो अपनी ओर उठा रहे हैं तो वो हुआ आपका अपनी ओर है, तो अभिकर्षण हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें दोनों हो जाएगा, हाँ आकर्षण भी हो जाएगा, अभिकर्षण भी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये तो आपको क्लियर हो गया, आकर्षण अभिकर्षण क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो छोटा सा था आकर्षण और अभिकर्षण ये क्लियर हो गया होगा। वीडियो को पेंट करते मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।